हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनुराग दिस साइड। तो आज का वीडियो सिल्वर का जो मेरा लास्ट वीडियो था उसका अपडेटेड वीडियो है। एंड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, सिल्वर में जो 20% का स्विंग मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ चुका है। आप अगर देखेंगे, मैंने ये जो वीडियो पोस्ट किया था यहाँ पर 2 दिन पहले, लाइक 13 जनवरी को। सो आई थिंक मतलब मेरे कहने का मतलब है एक ही दिन में हमारा जो टारगेट है वो आ गया। जब मैंने ये पोस्ट किया था वीडियो मेरा, लास्ट वीडियो, उसमें 85.5920 का लेवल चल रहा था सिल्वर के अंदर। एंड आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ से एक मूव आना चाहिए जो 92.65446 से लेके 94.38409 के अराउंड कहीं पे हमारा जो ये बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न है उसका डी पॉइंट कहीं पर होना चाहिए, राइट। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 9.75% का अप मूव यहाँ से आया है सिल्वर में ऊपर की तरफ, और उसी हाई से लगभग 7.5% का मूव नीचे की तरफ आ गया है। लगभग मतलब यही 15-16% के आसपास का जो मूव है वो सिल्वर में आ चुका है ऑलरेडी, राइट। हो सकता है कि अभी भी जो एक पोटेंशियल जो मेरा टारगेट जोन था, लाइक 81.68 यानी 81 से 84 के बीच में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं सिल्वर, यानी ये आपका 81, 84 एंड 81, ये टारगेट जोन्स जो हैं ये अभी भी आ सकते हैं सिल्वर में। अगर यहाँ तक सिल्वर आती है तो ये एक आइडियल टारगेट जोन हो सकता है, या फिर एंट्री पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम फिर से हम बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जितना ये जो मूव आ रहे हैं बहुत क्विक मूव हैं, और आई थिंक देयर इज सम फंडामेंटल्स आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, राइट। क्योंकि जो शंघाई एक्सचेंज है वहाँ पर सिल्वर का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। एंड फिर उसके बाद में जो अभी हम डॉलर प्राइसेस देख रहे हैं सिल्वर की, वो चेज़ कर रही हैं शायद शंघाई की प्राइसेस को ही। सो लेट्स सी, ये सारी वैसे हमारे अनुमान ही हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये है। तो मुझे लगता है कि अगर 81-84 डॉलर के आसपास अगर अभी भी सिल्वर में कोई मूव आता है, क्योंकि आज हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है, इवनिंग 5 o'clock सेकंड सेशन हमारा ओपन रहेगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ इस जोन के अंदर मेरे को सिल्वर मिलेगी तो मैं यहाँ पर फिर अपनी जो पोजीशन है वो ऐड ऑन करूँगा फ्यूचर्स की, राइट। बाकी जहाँ तक रही बात सिल्वर ईटीएफ्स की, तो देखिए सिल्वर ईटीएफ्स में भी एक डाउनसाइड का मूव आ सकता है, लेकिन अ, मैं सिल्वर को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अपने, अगर आप मेरे वीडियोस चेकआउट करेंगे जाके यहाँ पर मेरे चैनल पे, तो यहाँ पर सिल्वर एंड कॉपर के रिगार्डिंग मैंने शेयर कर रखा है। सिल्वर का जो ये वीडियो था मेरा, ये भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसमें मैंने मेरा जो सिल्वर का टारगेट है वो शेयर किया है। $200 के टारगेट सिल्वर में मुझे एक्सपेक्टेड है। बट चूंकि अभी वन साइडेड हम देख रहे हैं कि अगर आप क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे अगर सिल्वर, तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो हो सकता है कि इन कैंडल्स के बाद में एक कंसोलिडेशन का फेज आ जाए, या एक थोड़ा छोटा रिट्रेसमेंट आ जाए जो इसको शायद 70-75 डॉलर के आसपास भी लेके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए, एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग मत कीजिए। आप सिर्फ सिल्वर ईटीएफ्स के अंदर आप अपना पोजीशन बनाएं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार का मूवमेंट सिल्वर में बहुत नॉर्मल हो गया है अभी, राइट। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए। मैं भी यही करने वाला हूँ। ऑल्दो 81-84 डॉलर के बीच में आएगी तो मैं कुछ फ्यूचर्स में पोजीशन बनाऊंगा, वेदर इट इज़ इन सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो। एंड उसके अलावा ईटीएफ्स के अंदर भी मैं पोजीशंस ऐड ऑन करूंगा मेरी, राइट फ्रेंड्स। तो कुल मिला के जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो शेयर किया था उसमें टारगेट हिट हो चुका है। बहुत ही बड़ा टारगेट रहा है। मैंने खुद ने भी लाइक 2,48,000 पे सिल्वर ऐड की थी, जो मैंने 2,91,000 पे एग्जैक्टली जो टॉप था सिल्वर का, उस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था। मैंने पोस्ट भी किया था मेरे ट्विटर के ऊपर कि 92.22 जब आ गया था तो मैंने, क्योंकि मेरा यही टारगेट था कि
जो यहाँ पर ये 92.655 ये देखिए जैसा मैंने आपको बोला इन दोनों के बीच में कहीं पे भी जा सकता है, हो सकता था थोड़ा इस $94 को भी ब्रीच कर सकता था, ठीक है? बट मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था 95.10 का वो हिट नहीं हुआ। मैंने अपने इस वीडियो में स्टॉप लॉस बताया था कि अगर आप जब भी $92 को ब्रेक करती है सिल्वर और आप अगर सेल का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप $95.10 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। तो अगर आपने $92 के ऊपर भी शॉर्ट किया है, तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिप ऑलरेडी मिल चुका है, राइट? बट चूँकि हमारा इंडियन मार्केट जो है वो ये जब मूव आया तब तक हमारा इंडियन मार्केट क्लोज़ था, तो लेट्स सी कि शाम को 5 बजे मार्केट ओपन होती है तो हमें वापस कोई नीचे मिलती है प्राइसेज़ या फिर ऊपर ही चली जाती है, राइट फ्रेंड्स? तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। और आप अगर किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, तो मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है। मैं एज़ अ कोच या मतलब एज़ अ बिज़नेस पर्सन मैं इस चीज़ को नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। बट चूँकि मैं खुद पास्ट में कभी बिगिनर था, मैंने शुरू किया था लर्न करना, मुझे प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती थी। मैंने अपनी लाइफ़ के 10 साल दिए हैं, जिसके बाद में आज नॉलेज में जिस जगह पर मैं पहुँचा हूँ, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म जर्नी आप नहीं कर पाएँगे, राइट? तो अगर आप स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, तो आप मेरे कोचिंग प्रोग्राम को डेफ़िनिटली जॉइन कीजिए। आप हम एक सेशन प्लान करेंगे पहले जिसमें मैं आपसे मेरे कोचिंग प्रोग्राम की डिटेल शेयर करूँगा एंड उसके बाद में अगर आपको लगे कि ये वर्थफुल है, तो फिर आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैंने यहाँ मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पर एक लिंक है कैलेंडली का, वो सीधा लिंक जो है आप क्लिक करके और सेशन बुक कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।